सर क्या वजह थी उस महिला के लिए, क्या आदेश दिया है? उसमें उसने अवैधानिक रूप से एक जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। उनका कहना था कि उनको वहीं रहने दिया जाए, तो हमने यही कहा और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। जी, तो हमने यही कहा कि वो नियमानुसार शासकीय आवास के लिए आवेदन करें, जो प्रधानमंत्री शहरी कैसा लगता है जब लोग उम्मीद से आते हैं और आपको चलती गाड़ी से उतरवा लिया? उन्हीं के लिए हम लोग। हाँ जी जी। कर्मचारी और अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन सब में जनता के लिए काम करने का वो जज्बा नहीं होता जो कुछ अधिकारियों में अलग ही तरह का होता है। जनता के प्रति ऐसी ही एक जज्बे का मामला दमोह से सामने आया है, जहां पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जनता के लिए उनके बीच में पहुंच गए। दरअसल मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जब कलेक्टर अपने ऑफिस से वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के बाहर भीड़ बहुत है, तो कलेक्टर साहब अपनी कार से उतरकर वापस लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुनने लगे। एक काम करो, इनको ले जाना नगर पालिका वालों के पास और अभी वो करा लेना इनका। आ जाओ, आप इधर आ जाइए। चले जाओ, आपको आवेदन आप आ जाओ इधर, उठाओ कागज, उठाओ सब। चलो आ जाओ, उठाओ सब, उठाओ सब, रखो। देखो आप उठ जाइए इधर, चलिए आ जाइए इनके साथ, आ जाइए। ये कागज रख लो सब, चलो संभाल के रख लो, जाओ अंदर, है ना? और नगर पालिका वालों से बोलना वो ऑनलाइन आवेदन होता है ना आवास वालों, वो करवा देंगे। कलेक्टर गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच में पहुंचे, फिर फटाफट लोगों की समस्याओं का निदान करने लगे। ऑफिस के बाहर बीच सड़क पर खड़े कलेक्टर साहब को हर कोई देखे जा रहा था कि साहब ऑफिस के बाहर लोगों की परेशानियों को सुलझा रहे हैं। जब कलेक्टर से ऑफिस के बाहर सड़क पर लोगों की फरियाद सुनने का कारण पूछा गया तो सुधीर कोचर बोले कि वो इन लोगों के लिए ही बने हैं। सर क्या वजह थी उस महिला के लिए, क्या आदेश दिया है? उसमें उसने अवैधानिक रूप से एक जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है। उनका कहना था कि उनको वहीं रहने दिया जाए, तो हमने यही कहा और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। जी, तो हमने यही कहा कि वो नियमानुसार शासकीय आवास के लिए आवेदन करें, जो प्रधानमंत्री शहरी। कैसा लगता है जब लोग उम्मीद से आते हैं और आपको चलती गाड़ी से उतरवा लिया? उन्हीं के लिए हम लोग। हाँ जी जी। दमोह कलेक्टर के साथ पुलिस कप्तान श्रुत कीर्ति सोमवंशी भी इस मौके पर मौजूद रहीं। वहीं कलेक्टर को अपने बीच खड़ा देख लोगों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो भी कलेक्टर की सराहना करने लगे और इस व्यवहार से बहुत प्रभावित दिखे। जिन्होंने कलेक्टर साहब से खुद यहाँ पर मुलाकात की है, जी बताइए क्या आवेदन था आपका, क्या शिकायत थी कलेक्टर साहब से? हमारा लाटरी बहना को बनू नहीं है तो फेल हो गो। अच्छा, आप यहाँ आए थे तो लेट हो गए थे क्या? जी, फिर क्या लग रहा था? भगवान की कृपा से हमें कलेक्टर साहब मिल गए। जी, कैसा लगा कलेक्टर साहब से मिलके? अच्छा लगा। सुनी उनने आपकी बात? जी। तो क्या लेट हो गए थे आप आने में? जी। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से। तो जनसुनवाई में तो नहीं मिल पाया आपको आवेदन देने, तो रोड पे कलेक्टर साहब ने खुद कैसे मिल गए आपको? आ रहे थे हम लोग तो इधर ही रोड पे मिल गए। जी। हर एक की जनसुनवाई हुई है यहाँ। कलेक्टर ने खुद यहाँ से जाते हुए इन लोगों को रोककर फरियाद इनकी सुनी है। ऐसी एक फरियादी हमारे साथ भी है। जी, यहाँ पर किस बात की भीड़ लगी थी? बेजन सुनवाई में सबकी सुनते थे कलेक्टर साहब, तो हम लोग वे जाते ही थे, हम लोग आ गए तो हम लोगों की सबकी सुनवाई की उन्होंने और अच्छे से बात की और सबकी कागज ने साइन किए और सबकी सुनी और अधिकारियों को भी निर्देश हाँ, दिए? अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनका काम निपटाए और इनकी जो कुछ मांग हो पूरी करें। कैसा लगा कलेक्टर से मिलकर? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पहली बार मिली? हाँ, पहली बार मिली कलेक्टर साहब। अभी तक सुनते थे? हाँ, सुनते थे लेकिन इतनी सुविधा से नहीं सुनते थे जितने की, जैसे कि आज उन्होंने नजदीक आके वो बातचीत की और ऑफिस के बाहर? ऑफिस के बाहर यहाँ मैदान में हम लोगों की। क्या मानते हो ऐसे अधिकारियों की? ऐसे अधिकारी होने चाहिए सर, ऐसे जो सुने, सब जनता की सुने और गरीबों की सुने, ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए सर। ऐसे ही अधिकारी होना चाहिए। ये हम नहीं बल्कि वो आवाम कह रही है, जिसकी रहनुमाई यहाँ के जिले के आला अधिकारी कर रहे हैं। इस सीन को, इस दृश्य को देखकर फिल्म नायक का वो सीन याद आ जाता है जब लोगों की फरियाद सुनी जाती है और ऑन द स्पॉट निर्णय भी कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दमोह कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह।